हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम मीन राशि की। जैसे कि मीन राशि में जो साढ़े साथी का है पहला पड़ाव चल रहा है और उसके बाद दूसरा पड़ाव शुरू हो जाएगा अभी 29/3/2025 के बाद। तो किस तरह से मीन राशि प्रभावित करेगी, ये तो जुपिटर की राशि है, राशि चक्र की एक बहुत महत्वपूर्ण राशि है। इस राशि में कई प्रकार से प्रभाव आते हैं, लेकिन इनका व्यक्तित्व उसके बावजूद भी उतार चढ़ाव के बाद भी निखरता जाता है। ये कैसे संभव है, कैसे संभव हो रहा है, इसकी चर्चा करेंगे। चलिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मीन राशि है, मीन राशि राशि चक्र की ठीक 12वीं राशि है। 16 नवंबर से जो शुक्र हैं वो आपके सूर्य हैं, जो जो 16 नवंबर से जो सूर्य हैं वो भी आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात है। एक महीने का जो ये पीरियड होगा, मंगल की घर में सूर्य आना, एक मित्रवत रूप से वहां पर रहना और उसके बाद भाग्य के लिए प्रोत्साहित करना, कैलकुलेटिव ढंग से जो आपकी एक आगे बढ़ने की जो सोच है उसको प्रेरित करना कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए और क्या क्या चीजें इसमें होनी चाहिए। ये पूरी विधि विधान के साथ में वहां पर एक दिन आगे के लिए बना रहे हैं कि किस तरह से जो 2-2.5 साल हैं, जो 2.5 साल का पीरियड है, अगली वाले जो आपके लिए पड़ाव आ रहा है साढ़े साथी का, उसको क्या किया जाए, किस तरह से उसमें आगे बढ़ा जाए। ये सूर्य अभी इस महीने भी, नवंबर में भी, दिसंबर में भी और जनवरी में भी, ये 3 महीनों में बड़ी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं ठीक मीन राशि वालों के साथ में सूर्य। अब क्योंकि 15 नवंबर तक तो सूर्य जो है आपके अष्टम में चल रहे थे, तो अष्टम में नीच के थे, बड़ी परेशानी रही थी यहाँ पर अभी अभी इसके पिछले पिछले वाले महीने में। लेकिन ऐसे जैसे 16 नवंबर को आपके भाग्य स्थान में आ गए, उसके बाद कर्म स्थान में जाएंगे और उसके बाद लाभ स्थान में जाएंगे। ये विधिवत रूप से आपके लिए बहुत अच्छी ये बोलते हैं कि जैसे देखिए सकारात्मक परिवर्तन एक एक करके जो क्रमबद्ध तरीके से सकारात्मक परिवर्तन आपके ऊपर दिखाई देंगे। अब मैं ये कहूंगा कि सूर्य और बृहस्पति एक दूसरे को देख भी रहे हैं। यदि बृहस्पति से देखेंगे तो गुरु है आपके थर्ड हाउस में और सीधे वहां से बृहस्पति को देख रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा योग इसमें बन रहा है। साथ साथ में तीसरे भाव में जो गुरु हैं वो भी पराक्रम की तरफ से अपना पूरा जोर लगा रहे हैं और सूर्य को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, भाग्य स्थान में आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। जैसे कि बृहस्पति एक प्रकार से सेक्रेटरी हैं और सूर्य एक प्रकार से उनके ऐसे मंत्री हैं कि जो पूरी दृष्टि से सब चीज को संभाले हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पर फोकस्ड बना हुआ है भाग्य स्थान में मीन राशि वालों के साथ में। मार्गी होकर के शनि का अपना रोल जो है ये महत्वपूर्ण रोल बनता जा रहा है। अभी अष्टम में काफी परेशानी हो जा, अष्टम में नहीं, इस समय जो है इस समय ठीक जो है 12वें स्थान में आप मीन राशि से ठीक द्वादश भाव में शनि बैठे हुए हैं। वहां पर कई तरह का रोल इस समय तक निभा चुके हैं। 2.5 साल में वहां पर जो रोल निभाने का जो 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 ये समय था, उसमें जमीन संबंधी और कई सारी चीजों से संबंधित कई कार्य वहां पर शनि ने किए। लेकिन उनके साथ में भी कई प्रकार के उतार चढ़ाव रहे कहीं पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाना, कहीं पर जो है कम इन्वेस्टमेंट में ही ज्यादा फायदा होना। इस तरह से जमीन और जो सेल परचेज के जो काम थे वो भी हुई। साथ साथ में अपने मकान मॉडिफिकेशन करना या अपने ऑफिस को आगे बढ़ाना या कई तरह का विस्तार उस समय शनि ने भी किया हुआ है द्वादश भाव से। अभी जब शनि आपके आपके अपने ही घर में आएंगे, मीन राशि में आएंगे, वहां पर एक बदलता हुआ स्वरूप आपको देंगे। और वहां पर क्योंकि बृहस्पति का घर होगा तो बृहस्पति के आशीर्वाद के कारण वहां पर बड़ा अच्छा आदर सत्कार वहां पर शनि का होगा। शनि का आदर सत्कार का मतलब ये है कि उनकी जो नेगेटिविटी है वो उनको भूल करके बृहस्पति के रोल के स्वभाव के अनुसार ही कई तरह से कार्य रूप में परिणित करके आपको उन कार्यों को सुचारू रूप से करने को कहेंगे। ये सारी चीजें आपके साथ में होने वाली है। मीन राशि में हानि नहीं करेगा शनि और ये आपको पूरे वर्ष केंद्र में रह करके बृहस्पति भी उनको याद दिलाएंगे और आपका अच्छा ही होने वाला रहेगा। अब इसके साथ साथ मैं ये एक आपसे एक कहने वाला हूं कि ठीक केंद्रस्थ स्थिति हो जाएगी कुछ दिनों में गुरु की। गुरु जो है थर्ड हाउस से और आपके फोर्थ हाउस में चले जाएंगे। फोर्थ हाउस हमारा सुख स्थान होता है, माता का स्थान होता है। कई प्रकार से जो जमीन जायदाद से संबंधित होता है, सुख स्थानों को बटोरने वाला होता है और उसके साथ साथ में अपने सुख समृद्धि के लिए जो जो भी उपाय करने होते हैं उन सबको एक कार्य रूप देने के लिए फोर्थ प्लेस होता है। यहाँ पर जब बृहस्पति आएंगे मई में, तो मई के बाद छटाई कुछ और होगी मीन राशि वालों के लिए।
क्योंकि 2025 जो है ये कई तरह से मीन राशि वालों को आगे बढ़ाने में प्रशस्त करेगा। अब मैं इसके बाद बताता हूं कि जो मीन राशि का जो 12वां जो शनि है, 12वां शनि लोहे का पाया होता है, लेकिन अब जो है अब इसमें कई प्रकार से इसमें कई प्रकार के आप अब इसमें जो है वृद्धि होगी। और मीन राशि का जो चांदी का पाया है शनि की दूसरी राशि में जब आएंगे तो मीन राशि के लिए ये बहुत ही भाग्यशाली होने वाला है। स्वामी जो है यदि हम ये कहेंगे कि भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो मंगल है, और यहाँ भी मंगल मीन राशि में मीन राशि में अच्छा ही फल देंगे, क्योंकि भाग्य स्थान में मंगल का होना और वहां पर अभी सूर्य का गोचर होना, ये दोनों अच्छे ही फल देने वाले हैं। हालांकि जो मंगल है इस समय नीच के भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो मंगल है आपके पंचम भाव में नीच के बैठे हुए हैं, और ये 21 जनवरी तक रहेंगे, 21 जनवरी तक। लेकिन फिर भी उसके बाद भी शनि और मंगल का षडाष्टक योग भी है, शनि और मंगल का षडाष्टक योग भी बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कई तरह से फायदे ही होने वाले हैं, क्योंकि मंगल ठीक भाग्य स्थान का भी आपका मालिक है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जब षडाष्टक योग होता है शनि और मंगल का, उसमें कई प्रकार से जैसे हेल्थ इश्यूज हैं और भी कई सारी चीजें हैं, उनमें थोड़ा सा सावधानी तो जरूर बरतनी ही चाहिए। बाकी ओवरऑल मीन राशि के लिए अगला जो 2025 है, 2026 और 2027 जो अगला पड़ाव है शनि का, ये बेहतर रहने वाला है। आप मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, जो भी चीजें आपने कार्य रूप में दे रखी हैं वो उनका संकल्प आपका पूरा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, ज्योतिष आचार्य, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी कुंडली का अच्छा सा विश्लेषण किया जा सकता है नवांश कुंडली से, जन्म कुंडली से, चलित कुंडली से, और इसके साथ साथ अष्टक वर्ग में देकर के कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, इन सब का आकलन करके हम एक पुंज सा आपके साथ में विश्लेषण करेंगे कि आपकी कुंडली ये कहती है और इसमें इस तरह से योग बन रहे हैं। मुझे लगता है ये जो आकलन की प्रक्रिया होगी ये आपको पसंद आएगी। 2-3 लोगों के हॉरोस्कोप एक दिन में देखे जा सकते हैं, उनके साथ पूरी बात करेंगे, पूरी चर्चा के साथ उन्हें बताएंगे कि आपके लिए जो 2025 है वो सुबुद्ध परिणामों के साथ में है, और ये परिणाम आपके साथ में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों तक भेजें ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।